कभी ये सोचा है कि एक इंसान की असली सीमाएं, उसकी असली हद आखिर है कहाँ? डेविड गॉगिन्स की जबरदस्त किताब कांट हर्ट मी में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और उस माइंडसेट को समझेंगे जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी अपनी काबिलियत के बारे में सोच को ना पूरी तरह से हिलाकर रख सकता है। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसे गोगन्स ने अपनी पूरी जिंदगी में साबित करके दिखाया है। तो भाई, इन सबको की ताकत को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें उस इंसान से मिलना होगा जिसने इन सिद्धांतों को जिया है, अपनी रगों में उतारा है। वो है डेविड गॉगिन्स। उनकी जिंदगी, अरे वो तो अपने आप में एक मिसाल है। एक पूर्व नेवी सील होने से लेकर जो दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग में से एक से गुजरते हैं, दुनिया की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन दौड़ने और पुलअप्स जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने तक, उन्होंने बार बार ये साबित किया है कि इंसान की इच्छा शक्ति किसी भी सीमा को तोड़ सकती है। चलिए अब आते हैं गॉगिन्स के सबसे पावरफुल लेसन पर। एक ऐसा नियम जो हमारी क्षमता की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसे वो कहते हैं 40% का नियम। जरा सोच कर देखिए कि जब हमें लगता है कि हमारी एनर्जी का टैंक बिल्कुल खाली हो चुका है, तब भी वो आधे से ज्यादा भरा हुआ है। यही है 40% नियम की असली ताकत। ये हमें बताता है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारा शरीर नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग है। ये जो नंबर है ना 40%, ये असल में हम सबके अंदर छिपी हुई उस जबरदस्त अनछुई काबिलियत को दिखाता है जो बस बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। मतलब 60% ताकत और हिम्मत तो हमेशा बाकी रहती है। तो सवाल ये उठता है कि उस छिपी हुई 60% क्षमता को उसको अनलॉक किया कैसे जाए। जवाब है खुद के साथ पूरी तरह से, बल्कि मैं कहूंगी कि क्रूरता की हद तक ईमानदार होकर। और इसके लिए गॉगिन्स एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे वो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी जवाबदेही का आईना। गॉगिन्स ने बदलाव के लिए इस 3 स्टेप प्रोसेस का इस्तेमाल किया। पहला, शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखो बिना किसी बहाने के। दूसरा, अपनी सारी कमियों, अपने सारे डरों को जोर से बोलो, उन्हें मानो। और तीसरा, उन्हें ठीक करने के लिए एक पक्का प्लान बनाओ, ठोस लक्ष्य बनाओ। और ये तरीका तभी काम करता है जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर दे। तो खुद के साथ ईमानदारी तो हो गया पहला कदम, पर अगला कदम क्या है? अगला कदम है एक ऐसी आदत बनाना जो बस कुछ पल के मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि हर रोज के अनुशासन पर टिकी हो। देखिए, मोटिवेशन तो एक चिंगारी जैसा है, आया और गया, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अनुशासन वो आग है जो लगातार जलती रहती है, जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। यही तो तरक्की का असली इंजन है। गोगिन्स का मानना बिल्कुल साफ है, असली ग्रोथ आराम में नहीं बल्कि मुश्किलों में ही होती है। जैसे जब वो नेवी सील की ट्रेनिंग के दौरान टूटे हुए पैरों के साथ दौड़ते रहे, तो वो असल में सिर्फ एक दौड़ नहीं लगा रहे थे, बल्कि अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे थे, उसे सिखा रहे थे कि दर्द सिर्फ एक एहसास है, कोई दीवार नहीं। मतलब गोगिन्स के लिए दर्द कोई रोकने वाली चीज नहीं थी, वो तो एक दरवाजा था, एक ऐसा संकेत जो बता रहा था कि वो अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हैं और पहले से कई ज्यादा मजबूत बन रहे हैं। वो दर्द को दुश्मन नहीं, बल्कि अपना गुरु मानते थे। तो इन सारे लेसन्स का आखिर मतलब क्या है? हम डेविड गॉगिन्स की कहानी से अपनी कहानी तक का ये सफर, इसे तय कैसे करें? ये बात एक सीधी चेतावनी है। आराम के जाल में मत फंसो, क्योंकि यही वो जाल है जो उस असली क्षमता को छिपा देता है जिसे हासिल करने के लिए हम सब बने हैं। आराम असल में हमें कमजोर बना देता है, जबकि मुश्किलें ही हमें तराशती हैं। तो चलिए इन खास बातों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। हमारी जो सीमाएं हैं वो सिर्फ 40% पर हैं। बदलाव की शुरुआत होती है खुद के साथ पूरी ईमानदारी से। मोटिवेशन नहीं, अनुशासन ही हमें मंजिल तक पहुंचाता है। और आखिर में मुश्किलों को गले लगाओ, क्योंकि असली ताकत वहीं छिपी है। तो अब जब ये पता है कि सबके अंदर इतनी बड़ी क्षमता छिपी हुई है, तो सवाल अब डेविड गॉगिन्स के बारे में नहीं रह जाता। सवाल अब ये है, हम सबसे पहले अपना कौन सा कंफर्ट जोन, अपनी कौन सी सीमा को तोड़ने वाले हैं।